नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे एक और महाभारत के एपिसोड में। और ये जो एपिसोड है ये पूरे एक साल बाद आ रहा है। मैं जानता हूँ बिकॉज मैं बोर हो गया था और मैंने छोड़ दिया इस पे वीडियो बनाना, बट आई एम बैक विद अनदर वीडियो। तो पिछले वीडियो में आपने देखा कि पांडवों ने कैसे पांडव मर गए और कैसे उन्हीं के साथ माद्री भी मर गई। तो अगर आपको पूरी सीरीज जाननी है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल में, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। आप ज़रूर से चेकआउट करना और पूरे वीडियो को देखना। आज हम लोग जानने वाले हैं भीम के साथ क्या हुआ था, दुर्योधन ने भीम के साथ क्या क्या किया था और साथ ही साथ हम लोग द्रोणाचार्य के बारे में जानेंगे। तो कुछ समय बीत जाने के बाद कुंती अपने पांचों पुत्र, वो जब वन में थी और अपने जो पांडव थे वो मर गए थे, तो वो कुछ समय तक वन में ही थी और बीत जाने के बाद वो हस्तिनापुर वापस आई और हस्तिनापुर वासियों ने उनका बहुत ही अच्छे तरीके से स्वागत भी किया। पांडवों के सील और गुण पर सभी मुग्ध थे। इधर धृतराष्ट्र का बड़ा पुत्र होने के कारण दुर्योधन में अहंकार भी था, वो बहुत ही ज़्यादा अहंकारी था। धृतराष्ट्र के पुत्रों की शिक्षा दीक्षा कृपाचार्य के देखरेख में हो रही थी और धृतराष्ट्र ने पांडवों को भी कृपाचार्य से शिक्षा लेने को कहा। लेकिन दुर्योधन को पांडवों का आना बिल्कुल भी अच्छा न लगा। दुर्योधन स्वभाव में उसे उदंड था। धृतराष्ट्र का सबसे बड़ा पुत्र होने के कारण वह अपने को ही राज्य का उत्तराधिकारी समझता था। पांडवों के बल और पराक्रम को देखकर उनसे मन ही मन ईर्ष्या करता था। भीम शक्तिशाली होने पर उनसे वह जलता था। भीम से तंग आकर दुर्योधन ने उनको जान से मार डालने की योजना बनाई। देख रहे हो दिमाग। एक दिन उसने पांडवों को जल क्रीड़ा के लिए आमंत्रित किया। दुर्योधन ने भीम के भोजन में चुपके से विष मिला दिया। और रुक जाओ भाई, इतना वीडियो देखा है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे पहली बार आया तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और कमेंट करो आपका फेवरेट पार्ट। अब करते हैं हम लोग कंटिन्यू। दो और चैनल हैं, दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी। इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सारे चेकआउट करो और फॉलो कर लेना। थोड़ा सा ही टाइम जाएगा भाई, देखो सपोर्ट करो। तो भोजन करते ही उसने विष मिलाया था और भोजन करते ही विष का असर होने लगा। भीम जो थे वो बेहोश हो गए और दुर्योधन ने उन्हें लताओं से बांधकर पानी में बहने को छोड़ दिया। और दुर्योधन कौरव बहुत ही प्रसन्न थे। उनको लगा कि अब उनको भीम से मुक्ति मिल गई। भीम जब अचेतावस्था में गंगा में बह रहे थे तभी विषैले नागों ने उनको फिर से काट लिया। तो विष इंटू विष इक्वल टू पॉजिटिव, मतलब कि नेगेटिव नेगेटिव मिलके पॉजिटिव बन जाता है। तो वही सिस्टम हुआ यहाँ पे कि जो नागों का विष का प्रभाव से उनके जो विष का प्रभाव था वो शांत हो गया। जैसे लोहे लोहे को काटता है वैसा ही सिस्टम था। तो जल से निकलकर वे घर की ओर चल पड़े और चारों भाइयों ने सोचा था कि भीम पहले पहुंच गए होंगे, बट भीम के लेट में पहुंचने के कारण सभी आश्चर्यचकित हो गए। तभी भीम ने माता और भाइयों को दुर्योधन से षड्यंत्र के बारे में बताया। कुंती चिंतित हो गई। उन्होंने विदुर को बुलाकर सारी बातें बताईं। विदुर ने पांडवों को दुर्योधन से सचेत रहने को कहा, मतलब सावधान रहने को कहा। अब आते हैं द्रोणाचार्य की बात कर लेते हैं। तो कौरव और पांडव दोनों के एक साथ गुरु कृपाचार्य से शस्त्र विद्या ग्रहण करने का मौका मिला था। गुरु कृपाचार्य की बहन थी जिसका नाम कृपि था, उसका विवाह द्रोणाचार्य से हुआ। उनके पुत्र का नाम अश्वत्थामा था। जानते हो आप अश्वत्थामा को? आज भी कहा जाता है कि वो जीवित हैं, पता नहीं जीवित हैं कि नहीं, बस कहा जाता है। वो द्रोणाचार्य और पांचाल देश के राजा द्रुपद सहपाठी थे, मतलब दोनों ही सहपाठी थे, मतलब क्लासमेट थे, ऐसा आप बोल सकते हो। तो द्रुपद ने वचन दिया था कि राजा बनने पर वे अपने आधा राज्य द्रोणाचार्य को दे देंगे, लेकिन राजा बनकर जो द्रुपद हैं उन्होंने एक रत्ती भी अपना राज्य नहीं दिया। द्रोणाचार्य आजीविका के लिए इधर उधर भटकने लगे और कृपाचार्य के पास पहुंचे। वे अपना काम मांगने आए थे। एक दिन सभी कौरव और पांडव खेल रहे थे। पता नहीं, मुझको तो इसी बात पे शंका होती है कि दोनों तो दुश्मन थे, मतलब बाद में हुए, बट दुर्योधन दुश्मन था इन लोगों का शुरू से। लेकिन खेल कैसे रहा था भाई, ये मतलब है क्या, कुछ समझ रहे हो? तो उनकी गेंद अचानक कुएं में गिर गई। सबने गेंद निकालने का पूरा प्रयास किया और असफल रहे। लेकिन असफल होने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, हमारे दो और चैनल हैं, दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर से चेकआउट करो और सब्सक्राइब भी कर देना भाई। और इंस्टाग्राम की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। महाभारत की सीरीज शुरू से देखनी है तो लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, पूरे वीडियोज़ देखना। तो चलो कंटिन्यू करते हैं। तो पूरा सभी गेंद निकालने का प्रयास कर रहे थे
और इतने में ही एक तेजस्वी ब्राह्मण आते हुए दिखे। वे द्रोणाचार्य थे। तो राजकुमारों की चिंता का कारण जानकर ब्राह्मण ने एक सीख उठाई और उन्हें कुएं में फेंक दिया। बैकग्राउंड खराब आया होगा तो सॉरी। सीख कुएं में जाकर गेंद में तीर की भांति लग गई। इस प्रकार ब्राह्मण ने एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद सीख फेंकी और ये लंबी सी सीख बन गई। सीख को पकड़कर उन्होंने गेंद को ऊपर खींच लिया। ब्राह्मण भाई देख रहे हो, सीख को ही पकड़ के इन्होंने खींच लिया। वैसे सीख क्या होती है? ब्राह्मण का यह चमत्कार देखकर राजकुमार अचंभे पड़ गए और उन्होंने इनका नाम पूछा, मतलब परिचय पूछा। तो इन्होंने बताया कि द्रोणाचार्य इनका नाम है और द्रोणाचार्य एक प्रसिद्ध धनुर्वीर थे। तो इन लोगों को पता था, बट इनको ये नहीं पता था कि यही है द्रोणाचार्य। राजकुमारों से जब भीम को इस घटना का पता चला तो उन्होंने द्रोणाचार्य को बुलाया और राजकुमार को सॉरी भीम बोल दिया यार, गलती हो गई। भीष्म को पता चला, भीष्म पितामह को पता चला इस घटना का। तब उन्होंने द्रोणाचार्य को बुलाया और राजकुमारों को धनुर्विद्या सिखाने का अनुरोध किया। द्रोणाचार्य ने राजकुमारों को शस्त्र संचालन की शिक्षा देनी शुरू की। सभी राजकुमारों ने अर्जुन सबसे दक्ष थे, मतलब मैं, ठीक है, मैं लक्ष्य साधन में उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। एक दिन द्रोणाचार्य ने सभी शिष्यों की परीक्षा लेने की सोची। आचार्य द्रोण ने पेड़ पर एक काठ की चिड़िया रख दी और कहा कि इस चिड़िया की दाईं आंख में लक्ष्य भेद करना है। सभी ने अपने अपने धनुष बाण तैयार कर लिए। सबसे पहले युधिष्ठिर ने निशाना लगाकर पहल की। तो गुरु ने पूछा तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? तो युधिष्ठिर ने कहा मैं इस समय डाल पर बैठी चिड़िया को देख रहा हूँ। आचार्य ने युधिष्ठिर को एक तरफ हो जाने को कहा और यह भी कहा कि तुमसे लक्ष्य भेद नहीं होगा। इसी प्रकार एक एक करके सभी राजकुमारों ने परीक्षा दी और सभी एक तरफ खड़े होते गए। अंत में अर्जुन की बारी आई। गुरु ने वही सवाल अर्जुन से भी पूछा। तो अर्जुन ने कहा सर जी मुझको यहाँ पे चिड़िया की दाईं आंख दिखाई दे रही है। और उसी समय अर्जुन द्रोणाचार्य की आंखों में समा गए। ठीक है, तो द्रोणाचार्य को समझ में आ गया था कि ये बंदा है जो बहुत ही बड़ा क्या बोलते हैं, धनुर्वीर बन सकता है। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि एकलव्य ने अपना अंगूठा काट के क्यों दे दिया द्रोणाचार्य को और द्रोणाचार्य ने अंगूठा मांगा क्यों। तो वो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा लो। ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना और कमेंट करके बताना। मैं मिलता हूँ आपको इसी तरीके से और वीडियोस में। इंस्टाग्राम 2 और चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, ज़रूर से चेकआउट करना। तब तक के लिए बाय।